इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉ आचार्य चैनल पे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, अमेंडमेंट, लैंडमार्क जजमेंट्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर वीडियो में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज का टॉपिक है प्रियम्बल। इस वीडियो में हम बेसिक 25 क्वेश्चन कवर करेंगे, एडवांस क्वेश्चन 25 to 50 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ऑन विच डेट वाज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1949। आंसर है सी 26 नवंबर 1949। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एनफोर्स हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए 85, बी 73, सी 98, डी 76। आंसर है डी 76। प्रियम्बल में टोटल 76 वर्ड्स है जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज को डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द प्रियम्बल? ए वी द पीपल, बी सॉवरेन, सी जस्टिस, डी रिपब्लिक। आंसर है ए वी द पीपल। प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, जो दिखाता है कि पावर का सोर्स भारत के लोग है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी की वैल्यूज आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर है सी 5। प्रियम्बल में 5 की वैल्यूज है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ए यूएसए, बी यूके, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ए यूएसए। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, जिसमें वी द पीपल फ्रेज का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द टर्म सॉवरेन मीन इन द प्रियम्बल? ए पावर ऑफ गॉड, बी अल्टीमेट पावर ऑफ द पीपल, सी पावर ऑफ पार्लियामेंट, डी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आंसर है बी अल्टीमेट पावर ऑफ द पीपल। सॉवरेन का मतलब है भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसे किसी भी एक्सटर्नल पावर से डिक्टेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द टर्म सोशलिस्ट इंप्लाई इन द प्रियम्बल? ए इकोनॉमिक इक्वालिटी, बी सोशल इक्वालिटी, सी पॉलिटिकल इक्वालिटी, डी लीगल इक्वालिटी। आंसर है ए इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशलिस्ट वर्ड ये इंप्लाई करता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक इक्वालिटी इंश्योर करेगी जहां रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज सेक्युलर मीन in the context of the preamble? A no state religion, B everyone must follow one religion, C state will involve in religious affairs, D religion will be abolished। आंसर है A no state religion। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि स्टेट किसी भी रिलीजन को प्रिफर नहीं करेगा और सभी रिलीजन्स के प्रति एक समान दृष्टि रखेगा। क्वेश्चन नंबर 9, what does democratic mean in the preamble? A rule of the king, B rule of the military, C rule by the people, D rule by religion। आंसर है C rule by the people। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि भारत में सरकार लोगों द्वारा चुनकर बनाई जाती है जो उनका रिप्रेजेंटेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज रिपब्लिक मीन इन द प्रियम्बल? ए हेरिडेटरी मोनार्की, बी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, सी रिलीजियस हेड ऑफ स्टेट, डी परमानेंट प्रेसिडेंट। आंसर है बी इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक का मतलब है कि भारत का हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट है इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री? ए फ्रांस, बी यूएसए, सी यूके, डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर है ए फ्रांस। लिबर्टी का कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्फसाइज इन द प्रियम्बल? ए इकोनॉमिक राइट, बी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सी पॉलिटिकल राइट्स, डी कल्चरल राइट। आंसर है बी सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये फ्रेज इंश्योर करता है कि हर इंसान को समान अवसर और स्टेटस मिलेगा बिना किसी भेदभाव के। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज फ्रेटर्निटी मीन इन द प्रियम्बल? ए रीजनलिज्म, बी कम्युनलिज्म, सी ब्रदरहुड, डी कास्टिज्म। आंसर है सी ब्रदरहुड। क्वेश्चन नंबर 14, how is the preamble described? A guarantee of rights, B soul of the constitution, C law of the land, D body of the constitution। आंसर है B soul of the constitution। preamble को often soul of the constitution कहा जाता है क्योंकि हमारे constitution के aims और objectives को define करता है। Question number 15, how many dimensions of justice are mentioned in the preamble? A 1, B 2, C 3, D 4। आंसर है C 3। preamble में justice के 3 dimensions है, social, economic and political justice। Question number 16, liberty, equality, fraternity is inspired by which event? A Indian freedom struggle, B American revolution, C French revolution, D Russian revolution। आंसर है C French revolution। ये concepts French revolution के आइडियल से लिए गए हैं जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर जोर देते हैं। Question number 17, is the preamble considered a part of the constitution? A yes, B no, C only for interpretation, D only for historical purpose। आंसर है yes। 1973 के केशव नंदा भारती केस में
सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच केस वाज द प्रियम्बल अमेंडेड? ए इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, बी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, डी नन ऑफ द अबव। आंसर है डी नन ऑफ द अबव। प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, जिसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड्स को ऐड किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, थ्रू विच मीन्स इज जस्टिस ऑब्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल? ए जुडिशरी, बी गवर्नमेंट, सी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, डी रिलीजन। आंसर है सी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से प्राप्त होता है जो सोसाइटी के हर मेंबर को इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज देता है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट टाइप ऑफ स्टेट इज इंडिया? ए डेमोक्रेटिक, बी कम्युनिस्ट, सी थियोक्रेटिक, डी मोनार्की। आंसर है ए डेमोक्रेटिक। प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन किया है कि भारत एक डेमोक्रेटिक राज्य है जहां सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड? ए इकोनॉमिक, बी सोशल, सी लीगल, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। प्रियम्बल में कहा गया है कि सभी प्रकार की इक्वालिटी सोशल, इकोनॉमिक और लीगल सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, विच जज कॉल्ड द प्रियम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ए जज पी.बी. गजेंद्र गटकर, बी जस्टिस सिकरी, सी जस्टिस के मैथ्यू, डी जस्टिस एच.आर. खन्ना। आंसर है जस्टिस के मैथ्यू। जस्टिस के मैथ्यू ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भाव को रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच अमेंडमेंट वाज द वर्ड इंटीग्रिटी इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल? ए 24th अमेंडमेंट, बी 39th अमेंडमेंट, सी 42nd अमेंडमेंट, डी 44th अमेंडमेंट। आंसर है सी 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा प्रियम्बल में इंटीग्रिटी शब्द इंक्लूड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइडियल्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? ए जस्टिस, बी इक्वालिटी, सी लिबर्टी, डी इंडिपेंडेंस। आंसर है डी इंडिपेंडेंस। प्रियम्बल में जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी को मेंशन किया गया है लेकिन इंडिपेंडेंस स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। व्हाट डज द टर्म सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एम टू एलिमिनेट? ए इनइक्वालिटी, बी पॉवर्टी, सी कल्चरल डिफरेंसेस, डी लीगल प्रोसीजर्स। आंसर है ए इनइक्वालिटी। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी से इनइक्वालिटी को दूर करना है ताकि सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज मिल सके।